सैफ अली की सीरीज के फाइनल में ग्रीन शर्ट्स बड़ा स्कोर करने में नाकाम। कौमी टीम पहले बैटिंग करते हुए 242 रन ही बना सकी। कीवीज को जीत के लिए 243 का हदफ। टॉप ऑर्डर भी फिर से फेल। फखर जमान 10, सऊद शकील 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 29 रन बना सके। कप्तान रिजवान 46, नायब कप्तान सलमान अली आगा 41 रन बनाकर नुमाया रहे। तैयब ताहिर ने 36, वहीम अशरफ ने 22 रन की इनिंग्स खेली। रोर की 4 विकेटें। एक और रिकॉर्ड स्टार बैटर बाबर आजम के नाम। वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 6000 रन मुकम्मल कर लिए। विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने संगे मील 123 इनिंग्स में अबूर किया। हाशिम आमला ने भी ये रिकॉर्ड 123 इनिंग्स में बनाया था। विराट कोहली ने 136 इनिंग्स में 6000 रन बनाए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा सरप्राइज। पाक फजाइया का मेगा इवेंट का हिस्सा बनने का फैसला। आलमी इवेंट की इफ्तिताही तकरीब में JF-17 थंडर और F-16 तैयारे शायकीन का लहू गरमाएंगे। लड़ाका तैयारों का दस्ता इवेंट में शरीक टीमों को मार्च पास्ट पेश करेगा। पाक फजाइया की शेर दिल टीम भी फजाओं में कौसे कजा के रंग बिखेरेगी। तैयारों की नेशनल स्टेडियम के ऊपर रिहर्सल। चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम में 53% इजाफा। फातेह टीम को $22,40,000 इनाम मिलेगा। फाइनल हारने वाली टीम को $11,20,000 मिलेंगे। सेमीफाइनल में शिकस्त खाने वाली टीमों को $1,55,00,000 से जायद मिलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में हर ग्रुप मैच की फातेह टीम को $34,000 अमरीकी मिलेंगे। 5वें और 6ठी पोजीशन वाली टीम को $3,50,000 मिलेंगे। 7वीं और आखिरी पोजीशन लेने वाली टीम को फीकस $1,40,000 दिए जाएंगे। अमेरिका भी भारत के जारहाना अज़ाइम को हवा देने लगा। सदर ट्रंप का भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात में एटमी तवानाई और जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारों और अरबों डॉलर्स के फौजी मुआहदे कर लिए। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, दहशतगर्दों से निपटने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी ताआवुन बढ़ाएंगे। मुंबई हमलों में मुलविस मुलजिम भी भारत के हवाले करने का ऐलान। मोदी ट्रंप से तिजारती टैरिफ में रिलीफ हासिल करने में नाकाम। सदर ट्रंप ने कहा, भारत के साथ वैसा ही टैरिफ होगा जैसा वो अमेरिका पर आयद करेगा। पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद हथियारों की फराहमी के ऐलान पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ट्रंप मोदी एलामिये में पाकिस्तान से मुतल्लिक हवाला यकतरफा, गुमराहकुन और सिफारती इक़दार के मुनाफी है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका ताउन के बावजूद हवाला आ जाना हैरान कुन है। भारत ऐसे इक़दामात से सरहदों से बाहर निकलकर मावराए अदालत कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाल सकता। हमारी दिफाई तैयारियां सिर्फ अपने दिफा के लिए हैं। पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख्वाह है, किसी के खिलाफ कोई जारहाना अज़ाइम नहीं रखते। IMF से हमारा प्रोग्राम और राबते बरकरार है। लीबिया कश्ती हादसे में 16 लाशों की शिनाख्त की जा चुकी। ताकत के नशे में धुत सदर ट्रंप कुछ ज्यादा ही बोल गए। कहते हैं, अमेरिका के पास एटमी हथियारों का इतना बड़ा जखीरा है कि दुनिया को 100 मर्तबा तबाह कर सकते हैं। वाशिंगटन को अब नए जौहरी हथियार बनाने की जरूरत नहीं। चीन और रूस को दिफाई बजट आधा करने का मशवरा देते हुए कहा, चीजें बेहतर होते ही चीन और रूस के सदूर से मिलूंगा। मोदी ट्रंप मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस के सामने कश्मीरियों और सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कश्मीर और खालिस्तान के झंडे और बैनर्स उठा रखे थे। मईशत के इस्तेहकाम के लिए ज़राई तरक्की का सफ़र। आर्मी चीफ वज़ीर आला पंजाब वफाकी और सूबाई वज़रा का ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना कराया गया। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने के बजाय किराए पर हासिल करने के मौके मैसर होंगे। साल के इख्तिताम तक जदीद आबपाशी के निज़ाम के लिए मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल की तकमील भी मुतवक्के। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। मैं उम्मीद
उम्मीद करता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाल पासान नहीं करेंगे और जो उनमें जिक्र किया गया उन इकदाम पे ज़रूर वो गौर करेंगे, मुझे ये उम्मीद है। बयान जैसा भी है खत नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो इनके इकदाम का है मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो इकदाम होंगे जिससे मुल्क के जो मसाइल है ये कम बानी पीटीआई ने अपने खत में अवाम के मसाइल का जिक्र किया। उम्मीद करता हूं आर्मी चीफ बॉल पास नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वो इकदाम होने चाहिए जिससे मुल्क में बेहतरी आए। पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर भी मामले में कूद पड़े, कहा कोई खत पढ़े या ना पढ़े हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अवाम में हमारी मकबूलियत हर रोज बढ़ती जा रही है। पीटीआई के अगले लाइहा अमल का ऐलान बानी करेंगे। आर्मी चीफ ने खत नहीं पढ़ा तो वज़ीर आज़म भी बानी पीटीआई का खत नहीं पढ़ेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बानी के खत को तरले मिन्नतें करार दे दिया। पूछा, मुआशी इशारियों में बेहतरी के बावजूद उमर अयूब IMF को खत क्यों लिख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर अकील मलिक बोले, आर्मी चीफ का वाज़ेह जवाब आ चुका है, अब ये खतो किताबत बंद होनी चाहिए। खत लिख लिख कर इनके कलम की स्याही खत्म हो जाएगी, आखिर में कुछ भी नहीं होगा, न कहने के लिए या लिखने के लिए। मैंडेट है, ये जाली असेंबली है, गलत है, जर और दो की बुनियाद पे आई है, वी कंडेम इट। हम इसको ना असेंबली मानते हैं, फिर असेंबलियां चलानी है। जनरल असेंबली ये है जिनको इक़्तिदार नहीं मिला, जाली असेंबली वो है, इस पे हमने आगे बढ़ना। महमूद अचकजई का हुकूमत के साथ कमेटियों में ना बैठने का ऐलान। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह ने हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ को भी हुकूमती कमेटियां छोड़ने की तजवीज़ दे दी। कहा पार्लियामेंट जाली है, हमें पार्लियामेंट के बाहर अपना ऐवान लगाना चाहिए। तारीख में पहली बार IMF अदालतों तक पहुंच गई। दूसरी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा का कहना है कि हमने मसाइल पर बात करने के लिए भरपूर तैयारी की थी, मगर पार्लियामेंट में मौका ही नहीं दिया गया। आपको टकराने का शौक है तो फिर हम भी टकराने के लिए तैयार हैं। अगर ये भी कह देना मुझे कि सिर्फ अफजल मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैंने पहले कहा था परछाई नजर नहीं आएगी, वो कहेगा पाकिस्तान छोड़ दो, खुदा की कसम अपने बच्चों की कसम पाकिस्तान छोड़ दूंगा। इन लोगों को गलतफहमी है, हिसाब किताब की बात है ना करे कोई, हिसाब किताब पे आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खान को हर एक बात झूठ और गलत बताई जाती। ये सवाबी के जलसे में लोगों को मैं लाया था, PTI ने बुलाया था, PTI का जलसा था, मैं तो खुद एक मेहमान अदाकार के तौर पे गया। मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत ने भी नारा लगा दिया, पार्टी छोड़ने से इनकार। कहा पीटीआई के 11 पार्लियामेंटेरियंस ने अपना जमीर बेचा, उनको तो नहीं निकाला गया। सोशल मीडिया पर बानी को गालियां देने वाले भी पार्टी का हिस्सा हैं। मेरी बात और मौकिफ किसी ने नहीं सुना। बानी के बाहर आने तक कोई मुझे पार्टी से नहीं निकाल सकता। कौमी असम्बली आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। शेर अफजल मरवत के हक में नारे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग उनको मरवा ना देना। हनीफ अब्बासी बोले, हम शेर अफजल मरवत के साथ हैं, PTI में वापस भिजवाएंगे। solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear faith and allegiance to Pakistan to the best of my ability to the best of my ability and faithfully. Allah Almighty May Allah Almighty help and guide me. help and guide me. Ameen. आला अदलिया में जजेस की तैनातियों और तकरीरों का एक और मरहला मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 6 मुस्तकिल और 1 आरजी जज से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस शकील अहमद शामिल। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी हल्फ उठाया। सीनियरिटी लिस्ट अपडेट कर दी गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान और पेशावर हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने भी हल्फ उठा लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लिया। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने जस्टिस जुनेद गफ्फार, जबकि पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जस्टिस SM अतीक शाह से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। कोयटा में गवर्नर बलोचिस्तान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। जब रेफरेंस आएगा तब देखा जाएगा, कुछ गलत किया या नहीं तो डर कैसा।
कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर न आए तो क्या कह सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने पूछा, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। किसी से कोई जाती अनाद या इख्तिलाफात नहीं। तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। बुनियादी बात यह है कि जजेस का जो कैरेक्टर सामने आया है, कंडक्ट सामने आया है, वो जजेस के जो शायान शान जैसे कहते हैं ना, वो नहीं है। जज वॉकआउट नहीं करते, कभी नहीं करते। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के अंदर बैठे हुए हैं वो। मेरा ख्याल नहीं कि ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इसकी इजाजत देता है। हुकूमत का जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस बनाने का इरादा नहीं। जब रेफरेंसेस बनते हैं तो वो कोई खुफिया चीज नहीं होती। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नुमाइंदा 365 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, वॉकआउट बॉयकॉट करना सियासतदानों का काम है। जजेस कभी आईनी फोरम का बॉयकॉट नहीं करते। जजेस का कंडक्ट उनके शायान शान नहीं। जजेस के तबादलों का 26वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। आइन सदर मुमलिकत को किसी भी हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट ले जाने की इजाजत देता है। सीनियरिटी में जस्टिस मोहसिन अख्तर केयानी जस्टिस डोकर से जूनियर है। IMF वफ्द की सुप्रीम कोर्ट बार के अरकान से 1.25 घंटा मुलाकात। एलामिया के मुताबिक IMF वफ्द से करप्शन के खात्मे, बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर बात हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मातहत अदलिया से ज़ेर इल्तवा मुकदमात की निशानदही की। IMF वफ्द को जजेस की कम तादाद, सालिसी निज़ाम की अहमियत से आगाह किया गया। कानूनी इस्लाहात और गुड गवर्नेंस पर भी तबादला ख्याल। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने अदलिया में एहतसाब के निज़ाम की तफसीलात से भी आगाह किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का तोहफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर के हमरा गाड़ी की ड्राइविंग की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में बातचीत भी हुई। वफाकी हुकूमत सनतों के लिए ऐलान करदा 33 अरब की सब्सिडी फौरी जारी करे, वज़ीर आला सिंध का मुतालबा। कहा, सनतों को सब्सिडी देने से मुल्की मईशत मजीद बेहतर होगी। सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुकम्मल तौर पर फ़आल कर रहे हैं। सनतकारों को बहुत फ़ायदा होगा। सिंध हुकूमत 350 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और 75 मेगावाट के सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं। ये बिजली 18 से 25 रुपये फी यूनिट मुहैया होगी। सनतकारों की बिजली और गैस की लोड शेडिंग की शिकायत, PMT माफिया की बिजली चोरी रोकने का मुतालबा। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए पुरज़्ज़म। हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले के वक्त में 1 घंटे का इजाफा कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लंडार ने से ट्रांसपोर्ट के वक्त की मुलाकात। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, अब बड़ी गाड़ियां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिल हो सकेंगी। हैवी ट्रैफिक के लिए रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी होगा। सूबाई वजीर दाखिला ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो ट्रैफिक में खलल डालें। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। पेटागोनिया के समंदर में बोटिंग करते नौजवान को बड़ी वेल ने निगल लिया। खुशकिस्मती से नौजवान मौत के मुंह से निकलने में कामयाब हो गया। वीडियो वायरल हो गई। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग तकरीबात जारी। बच्चों के लिए फेस्टिवल का दूसरा रोज बाग़ जुना में ओपन एयर थिएटर चिल्ड्रन फेस्टिवल भी सज गया। जिलानी पार्क में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह। फोर्ट्रेस स्टेडियम में म्यूजिकल कल्चरल नाइट कुछ देर में शुरू होगी।